मास्टर जी ने बच्चे से पूछा, अपने पापा का इंग्लिश में पूरा नाम बताओ। बच्चे ने कहा, जी मास्टर जी, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर, इसका क्या मतलब है? बच्चे ने कहा, मास्टर जी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, रेड मतलब लाल, अंडरवियर मतलब चड्ढा, सुंदर लाल चड्ढा मेरे पापा का नाम। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का अस्तित्व एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक, आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। बात करेंगे अंग्रेजी की। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज ही तो है ना, इंग्लिश एक माध्यम ही तो है ना, अपनी बात को किसी और की बात तक रखने के लिए। अंग्रेजी मुश्किल नहीं है, सिर्फ 4 चीजें, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जिनको हो गया इन चारों का मेल, अंग्रेजी बोलना हो जाएगा एकदम बच्चों का खेल। बात करेंगे हम अगर किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो किसी भी भाषा को हमें सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, हमें सुनने का काम करना पड़ेगा। अगर हमें किसी भी भाषा को सीखना है तो हमें सुनना जरूरी होता है, क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर देन यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। अगर आपको एक अच्छा बोलने वाला बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। सवाल ये कि हम सुनेंगे कहाँ से? तो सुनने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास मोबाइल है, यूट्यूब है। हम इस तरीके से हम कहीं से भी इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी स्पोर्ट में रुचि हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो या कैरम हो, जिस भी स्पोर्ट में आपको रुचि है, आप उस स्पोर्ट को लगाइए और उसमें इंग्लिश कमेंट्री को सुनने की कोशिश करिए। इन सभी का काम अगर कर लिए आप, तो आपको अंग्रेजी या कोई भी भाषा बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर हम बात करें, जब हम एक छोटे से बच्चे थे, अगर हम बात करें खुद की, तो हम हिंदी कहाँ से सीखे थे? अगर बात करें हम अपने यहाँ की, तो हम लोग हिंदी बोलना कहाँ से सीखे थे? क्या हमें हिंदी बोलने से पहले हिंदी पढ़ना आता था? क्या हमें हिंदी बोलने से पहले हिंदी लिखना आता था? ऐसा कुछ नहीं था ना, क्योंकि हम हिंदी कहाँ से सीखे हैं? लोगों को सुन के सीखे हैं, लोगों की बातों को ऑब्जर्व करके हम भाषा को सीखे हैं। वैसे ठीक हम अंग्रेजी को भी सीखेंगे। जैसे आज सभी के लिए हम लेकर आए हैं 60 डेज का स्पोकन क्लास, जिसमें 60 दिन का आपका स्पोकन क्लासेस होगी, जिसमें बेसिक से एडवांस तक की आपकी क्लासेस चलेगी, जिसमें 0 से लेके और एडवांस लेवल तक की आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। डजंट मैटर यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इंग्लिश, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बहुत सारे नॉलेज है अंग्रेजी के बारे में, लेकिन हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे आप अंग्रेजी के ए भी नहीं जानते हैं, हम स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए हम लोग एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर 60 दिन की क्लासेस मेरी कर लेंगे तो आपको अंग्रेजी बहुत अच्छे से आ जाएगी, लेकिन हाँ, आपको इतना जरूर आ जाएगा कि हम लोगों से बातें कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, उनसे वार्तालाप कैसे, लोगों की बातों को समझते कैसे हैं, उनको सुनते कैसे हैं, इतना आपको आसानी से आ जाएगा। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए इट विल टेक 3 या 6 मंथ टाइम तो लगता ही है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी भाषा को सीखे थे, तो हमें एक हिंदी भाषा को सीखने के लिए 2 साल लग गए थे। लेकिन 2 साल हमें भाषा को सीखने के लिए क्यों लगे थे? क्योंकि जब हम हिंदी भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास किसी भी नॉलेज के बारे में पता नहीं था कि ये हिंदी का कैसे लिखी जाती है। अगर मेरे अनुसार माना जाए ना, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें जो सबसे पहले काम करना पड़ेगा ना, वो प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसे किताब के बारे में बता रहा हूं, जिस किताब को पढ़ने के बाद आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। मैं आपको एक और किताब के बारे में बता रहा हूं, जिस किताब को पढ़ने के बाद आप स्विमिंग करना सीख जाएंगे। आप कहेंगे, अरे ये कौन सी बात है, मास्टर पगला गया क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं। क्योंकि अगर हमें गाड़ी चलाना सीखना है, तो हमें ड्राइव करनी, गाड़ी पे बैठनी पड़ेगी। क्यों न ठुकते ठुकते ही सीखा जाए। अगर हमें स्विमिंग सीखनी है तो हमें पानी में डुबकी लगानी ही पड़ेगी, वैसे स्विमिंग नहीं आएगी। ठीक ऐसे ही अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है तो हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर जब कभी भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब कभी भी आप किसी भी भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे, तो इसमें बहुत सारे आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। सामने वाले आप पे हंसेंगे, सामने वाले आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आप सबको उन सबसे ओवरकम होना है, उन सबसे फाइट करनी है और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। यकीन मानिए, अगर आप 60 डेज मेरे स्पोकन क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, देन दिस इज माय गारंटी, यू विल नेवर रिग्रेट फॉर द डिसीजन टू ज्वाइन अस्तित्व एकेडमी। ये मेरी गारंटी है। आपको इस बात की पछतावा नहीं होगी कि आपने अस्तित्व एकेडमी की चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया और विवेक सर की क्लास को क्यों देखा। ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जो भी मैं टॉपिक आपको दूंगा, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस पर आपको कम से कम
15 से 20 मिनट काम करना पड़ेगा और ट्राई करनी पड़ेगी बोलने की। हम लोग अपने क्लास में पहले दिन से ही बोलने की शुरुआत करेंगे। ये नहीं कि हमें पहले अल्फ़ाबेट सीखेंगे, फिर सब्जेक्ट सीखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे, टेंसेस सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे। ये सब कुछ हम तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन हमारी क्लास में पहले दिन से ही हम क्या करेंगे, बोलने की शुरुआत करेंगे। क्योंकि पहले दिन से शुरुआत करेंगे तभी हम 60 डेज में इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हमें किसी की भाषा को किसी से भी बात करना बहुत आसान हो जाएगा, किसी से भी वार्तालाप करना बहुत आसान हो जाएगा। हम किसी की भाषा को भी आराम से ऑब्जर्व करके और उसका हम जवाब दे सकते हैं। 16 डेज का आपका स्पोकन क्लासेस जो चलेगा, जो मेरी क्लास का पहला दिन होगा वो 28 तारीख को शाम को आपको अस्तित्व अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस अस्तित्व अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट्स करने के लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।